नमस्कार दोस्तों, आज एकादशी है, पापांकुशा एकादशी। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत कथा सुनना बहुत अनिवार्य होता है, जिससे श्री हरि की कृपा उन पर बनी रहे। प्रत्येक वर्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है। इस साल एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। उदया तिथि में होने के कारण एकादशी 14 अक्टूबर को भी मना रहे हैं। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। 14 अक्टूबर को उदया तिथि में होने के कारण एकादशी मनाया जा रहा है। जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी में करना चाहिए। पूजन तथा जप करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत का पारण का विशेष महत्व होता है। इसलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवासर माना गया है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाले पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत करती हैं। इसलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होता है। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उस क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई मुझे ऐसा विधि विधान, उपाय, व्रत, पूजा पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फल समाप्त हो गए और उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अतः जो यह व्रत कथा एकादशी के दिन सुनता है या पढ़ता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सुनने वाले तथा पढ़ने वाले दोनों ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा।